शाहजहां के पास अद्भुत एक प्लेट थी। कहते हैं उस प्लेट में जब भी जहरीला भोजन डाला जाता तो उस प्लेट का रंग बदल जाता था। औरंगजेब ने शाहजहां को खाने में कोई एक व्यंजन सेलेक्ट करने की स्वतंत्रता दी थी और शाहजहां ने छोले का चयन किया था। छोला खाना उस भटूरे को बहुत पसंद था। तो भारतीय इतिहास में शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार की जो लड़ाइयां हुई, उत्तराधिकार की लड़ाइयों में उन लड़ाइयों का सबसे ज्यादा महत्व है। महत्व इस बात के कारण है कि यदि शाहजहां के पुत्रों में राजगद्दी दारा सिकोहे को मिलती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन राजगद्दी औरंगजेब को मिलने के कारण भारत का इतिहास किसी और दिशा में मुड़ गया। तो शाहजहां 1657 में आगरा में बीमार पड़ा। शाहजहां के पास ही दारा सिकोहे था और शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोहे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। शाहजहां के बाकी 3 पुत्र अलग अलग जगह के सूबेदार थे। शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था, मुराद बख्श मालवा और गुजरात का सूबेदार था, जबकि औरंगजेब दक्षिण भारत अर्थात दक्कन का सूबेदार था। सबसे पहले शाहजहां के बीमार पड़ने की खबर बंगाल के सूबेदार शाह शुजा को मिली। शाह शुजा अपनी सेना लेकर के आगरा की ओर बढ़ा। शाह शुजा का मुकाबला करने के लिए दारा सिकोहे ने आगरा से अपने पुत्र सुलेमान सिकोहे के नेतृत्व में सेना भेजी और सुलेमान सिकोहे की सहायता के लिए आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में भी सेना भेजी गई। बनारस के पास बहादुरगढ़ में फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सुलेमान सिकोहे और जयसिंह ने मिलकर के शाह शुजा को पराजित किया। शाह शुजा बंगाल की ओर भाग गया और इनसे यह गलती हुई कि ये भी शाह शुजा का पीछा करते करते अपनी पूरी सेना लेकर के बंगाल की ओर चले गए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दारा सिकोहे की सैनिक स्थिति आगरा में कमजोर हो गई। दूसरी तरफ दक्कन में औरंगजेब को जानकारी मिली कि शाहजहां बीमार पड़ गया है आगरा में और मरने से पहले उसने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा सिकोहे को घोषित कर दिया है। तो औरंगजेब ने एक पत्र भेजा मुराद के पास। मुराद जो कि इस समय मालवा व गुजरात का सूबेदार था, और उस पत्र में औरंगजेब ने झूठे ही ये कह दिया कि दारा सिकोहे ने शाहजहां की हत्या कर दी है और स्वयं आगरा की राजगद्दी प्राप्त कर ली है। इसीलिए मुराद औरंगजेब के पक्ष में हो गया और दोनों की सेनाएं मिल गईं और दोनों ने मिल करके आगरा की ओर प्रस्थान किया। इनका मुकाबला करने के लिए दारा सिकोहे ने कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजी और कासिम खां की सहायता के लिए मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को भी भेजा गया। दोनों पक्षों के बीच में इंदौर जिला में स्थित धर्मत नामक स्थान पर धर्मत की लड़ाई हुई। धर्मत की लड़ाई में कासिम खां मुख्य सेनापति था दारा सिकोहे की सेना का और उसका सहायक सेनापति जसवंत सिंह थे। लेकिन औरंगजेब ने कासिम खां को युद्ध के पहले ही अपने पक्ष में कर लिया। औरंगजेब ने कासिम खां को यह कहा कि आप जिनका युद्ध करने के लिए आए हो वो व्यक्ति तो काफिर है, वो तो हिंदुओं का समर्थक है। दारा सिकोहे थोड़ा सा उदार शहजादा था। कहते हैं दारा सिकोहे ने वेदों को ईश्वर की कृति माना था, वेदों में उसकी आस्था थी।